शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 17 मई के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। तो बाबा सदा कहते हैं, बच्चे अपनी अंदर की आंख अपने ऊपर रखो, अपने आप को देखो कि मैं क्या फूल बना हूँ, दूसरों को गुणों की खुशबू देने वाला खुशबूदार फूल बना हूँ। कहीं देह अभिमान में आकर कांटा तो नहीं चुभोते, दूसरों को दुख तो नहीं देते, क्योंकि शिव बाबा बबुलनाथ भी है। बबुलनाथ अर्थात कांटे जैसी मनुष्य आत्माओं को फूल जैसा बनाने वाला। तो बाबा आए हैं हम बच्चों को कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है आज की मुरली का, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भगीरथ पर विराजमान हैं, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। तो क्या निश्चय करना है? सबसे पहला निश्चय, मैं आत्मा हूं। दूसरा निश्चय, शिव बाबा पर निश्चय कि वो परमात्मा ही इस ब्रह्मा बाबा भगीरथ के तन में विराजमान होकर मुझ आत्मा रूपी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो बाबा से प्यार कम हो जाता है। तो जितना शिव बाबा पर निश्चय, उतना ही बाबा के रथ ब्रह्मा बाबा पर निश्चय, क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो शिव बाबा भी कैसे ज्ञान देते? शिव बाबा निराकार हैं, तो उस निराकार ज्योत बाबा को हमारे साथ बात करने के लिए, हमें ज्ञान सुनाने के लिए शरीर तो चाहिए ना। जैसे हम सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, परंतु परमात्मा तो देह से न्यारा है। वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो जन्म और मृत्यु से न्यारे हैं, परंतु वो पर काया परवेश अर्थात किसी दूसरे मनुष्य के तन में आकर हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। तो उस मनुष्य का नाम वो ब्रह्मा रखते हैं, भगीरथ रखते हैं। उस भगीरथ ब्रह्मा के तन में, उनके ब्रेन के अंदर प्रवेश करके शिव बाबा संगम युग पर हम सब बच्चों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनने का ज्ञान देते हैं। तो उस प्यारे बाबा पर भी निश्चय रखना है और ब्रह्मा बाबा पर भी संपूर्ण निश्चय रखना है। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। बाबा सत्युगी दैवी फूलों का बगीचा तैयार कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने अवगुण, कांटे क्या हैं? अवगुण है, मेरे अंदर की बुराइयां, मेरी कमी कमजोरियां, वो सारे अवगुण रूपी कांटे निकालकर मुझे खुशबूदार फूल बनना है। तभी हम सत्युगी दैवी फूलों के बगीचे में जा पाएंगे। वरदान है आज की वाणी का, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। बाबा कहते हैं, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।
लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। तो बाबा हम बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देते हैं कि बच्चे तुम्हें सारे विश्व को लाइट और माइट देनी है, सुख शांति शक्तियों का सकाश देना है। तो वो कौन दे पाएगा? बाबा कहता जो अमृत वेले स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाएंगे, आत्मिक स्थिति को जमाएंगे, जो बाबा से लाइट माइट लेंगे, जिनका मन शक्तिशाली होगा, जिनके मन के अंदर एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, तो वो अपने मन के द्वारा दूसरों के मन को बदल देंगे। वो अपनी वृत्ति को बदलकर दूसरों की वृत्ति को बदल देंगे। अपनी श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सामने वाली आत्मा को समर्थ बना देंगे। तो जब ऐसी लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तो ही निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और हमारे द्वारा मनसा सेवा हो सकेगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा है जो अभी इस समय पूरे विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। तो हमें निमित्त बनकर ये मनसा सेवा करनी है, लेकिन विशेष अमृत वेले उसका अभ्यास करना है, स्व अभ्यास करना है। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो कोई एक सेवा करके एक फल जमा नहीं करना। समझदार इंटेलिजेंट कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो ज्यादा फल जमा करना है तो अपनी तीनों एनर्जी को साइमल्टेनियसली सेवा में लगाना है। मन को भी, वाणी को भी और कर्मणा से भी सेवा करनी है। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आज बाबा कहते हैं जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। ब्रह्मा कुमार का मतलब क्या? जिसकी वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। बाबा कहता है बच्चे आप विश्व को चैलेंज करते हो, आओ आकर सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो बाबा कहता है दूसरों को वर्षा दिलवाने से पहले क्या आपने खुद स्व परिवर्तन की गति को देखा है कि आप खुद को एक सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो? क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक विश्व परिवर्तन संभव नहीं है। तो बाबा कहता पूरे विश्व को अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात जिसकी वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तित, जिसकी वृत्ति, दृष्टि, कृति के अंदर पवित्रता है और रूहानी रॉयल्टी है, तो आपको मिलते ही उन आत्माओं का परिवर्तन हो जाएगा। वो हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी से आकर्षित होंगे। तो अब आवश्यकता है अपने परिवर्तित जीवन के द्वारा, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ के द्वारा एक एग्जाम्पल सेट करने का कि देखो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो ये अनुभव हमें विश्व की आत्माओं को विशेष अब करवाना है। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।